आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given for two bodies A and B of same material held on a horizontal plane, force of limiting friction F versus normal reaction R graph R as shown in which one has smoother surface in contact with the plane। तो हमें smoother surface की बात करनी थी। स्मूथर सरफेस का मतलब कि जहाँ पे हमारे पास जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो कम आएगा। जितना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा उस सरफेस उतनी ज़्यादा रफ होगी। तो यहाँ पे देखो जो ग्राफ बना है वाई एक्सिस में हमारे पास देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, एक्स एक्सिस में नॉर्मल रिएक्शन है। तो आपको पता होगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर। मान लेता हूँ इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है कि एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल, जो रफ सरफेस है इस पे दो बॉडीज ए और बी रखी गई हैं, ठीक। और उनके लिए देखो हमारे पास फोर्स वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ बना है। तो बताना था कि बॉडी ए और बॉडी बी में कौन सी बॉडी स्मूथर होगी, मतलब कि इजीली इस सरफेस पे मूव कर जाएगी। तो मान लेता हूँ जनरल अगर मैं समझता कोई एक बॉडी थी जो किसी एक रफ सरफेस पे रखी गई थी, मान लो इसमें मैंने एक एफ फोर्स लगाया, अभी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव करे? क्योंकि इसके पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, और उसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? इस सरफेस पे देखो जब ये रखी गई थी तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, मतलब कि ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन है वो कैपिटल आर, तो एन की जगह पे आप कैपिटल आर ले लेना। तो आपको पता होगा जो हमारे पास ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पे आता है म्यू, और म्यू क्या होता है? स्टैटिक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और एक इसके इंटू आर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप एफ और आर का ग्राफ बनाओगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो हमें क्या देगा? देखो एफ बाई आर, ये हमारा स्लोप होगा उस ग्राफ का। तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, आप यहाँ से देख सकते हो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा मतलब उसका कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो सरफेस बहुत रफ होगा, ठीक। सरफेस क्या होगा? रफनेस उसकी इंक्रीज कर रही होगी। मतलब अगर आप देखो जितना ज़्यादा, अगर यहाँ पे जो सरफेस था, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस। अगर ये म्यू एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो इस ब्लॉक को इस सरफेस पे मूव कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। या ऐसे कहो कि अगर ये म्यू एस ज़्यादा है तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स था इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से देख सकते हो कि दोनों ग्राफ में स्लोप किस ग्राफ का ज़्यादा है? ए वाले का। इट मीन्स ये हमारे पास देखो क्या होगा, ये रफ ज़्यादा होगा, रफ वाली सरफेस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूएस है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसका स्लोप ज़्यादा था। तो अगर ये रफ ज़्यादा होगा तो स्मूथर नहीं हो सकता। इट मीन्स इन दोनों में जो बी आएगा वो हमारे पास स्मूथर होगा। वो सेम सरफेस पे रखा गया है बट ये इजिली इस ब्लॉक सरफेस पे मूव कर जाएगा, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यूएस उसकी वैल्यू क्या है? कम है। अगर म्यूएस कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, मतलब वो सरफेस कैसी होगी? स्मूथर होगी। तो बी के केस में सरफेस कैसी आएगी? स्मूथर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।